नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान में चुनावी माहौल बड़ा जोरों पर चल रहा है। इसी बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का जन्मदिन आया। पायलट प्रदेश से बाहर हैं। समर्थक बधाइयों का तांता लगा रहे हैं, लेकिन पायलट की चुप्पी क्या चुनाव में भी कायम रहेगी, बड़ा सवाल है। साथ ही आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने 8 यात्राओं की घोषणा कर दी है 4 दिनों में। और जयपुर में बेरोजगारी और विद्यार्थियों के हितों पर जो कंपटीशन सेवाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों के हितों पे कुठाराघात की बात कहते हुए एक बड़ी रैली का ऐलान कर दिया है। वहीं भीलवाड़ा जिले के एक विधायक और गहलोत सरकार के कद्दावर मंत्री रामलाल जाट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लोक देवता भी बता दिया है। बीजेपी की चारों परिवर्तन यात्राएं जारी है और नेताओं का अलग अलग स्वैग दिखाने वालों में अर्जुन राम मेघवाल है, जो कि कैंपेन कमेटी की सदारत कर रहे हैं। साथ ही सतीश पूनिया हैं, जो कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान विधानसभा में नेता उपनेता प्रतिपक्ष हैं। और मुख्यमंत्री की दौड़ में उन्होंने अपने पूरे घोड़े खोल रखे हैं। साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जिन्होंने अशोक गहलोत को लेके ये कहा है कि उन पे संजीवनी वाले मामले में उनकी दिवंगत माता का नाम लेकर उन पर व्यक्तिगत हमला इसलिए किया गया है कि उन्होंने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव में पटकनी दी थी। और साथ ही कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रेटेजिक कमेटी की घोषणा कर दी है। अध्यक्ष बनाया गया हरीश चौधरी को, टीम में लिया गया हेमाराम चौधरी को। आपसी जो राजनीतिक अदावत है वो किसी से छिपी नहीं है। हरीश चौधरी कई बार चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, इस बार भी उन्होंने मना किया है, लेकिन हर बार वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी के आग्रह पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखना है इस बार हरीश चौधरी क्या कहेंगे और स्ट्रेटेजी बनाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस की ओर से जो गोविंद राम मेघवाल हैं, उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कांग्रेस ने अपनी कोर कमेटी की घोषणा की है, जिसमें भवन जितेंद्र है, जिसमें अशोक गहलोत हैं, उसमें सचिन पायलट को भी जगह दी गई है। तो ये बड़ी बड़ी सुर्खियां हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, जो खास करके जो बदलाव होने वाले हैं उनको लेके। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जो पार्टियों की परफॉर्मेंस रहने वाली है, उनके ये शुरुआती चरण नजर आ रहे हैं अलग अलग दिशाओं से। और जब चुनाव का वक्त आता है तो ये राजनीतिक धाराएं सभी जगह से एक ऐसी जगह मिलती हैं जहां से जनता को तय करना होता है कि क्या परिणाम उनकी ओर से निकाला जाएगा। चुनाव में अक्सर धार्मिक मुद्दे चुनाव का विषय बनते हैं, राजनीति का विषय बनते हैं। रामलाल जाट ने एक संबोधन राजस्थान में लोक देवता की उपाधि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दे डाली है और इस पे विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में लोक देवताओं के रूप में तेजाजी महाराज, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और गोगा जी चौहान जैसे वीर पूजे जाते रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके बराबर लाके खड़ा करने की यह कोशिश क्या कोई राजनीतिक एजेंडा है, या अपने सदर को खुश करने के लिए किया जा रहा एक ऐसा प्रयास है जिसको लोग अलग अलग तरीके के नाम देते हैं, जिसे सार्वजनिक रूप से कहना ठीक भी नहीं लगता। लेकिन क्या राजनीति करने के लिए वाकई इन शब्दों की आवश्यकता है, इस पर सोचा जाना चाहिए। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें जो है, वहां पे भाजपा और कांग्रेस के बीच पिछली बार का जो अंतर है वो आधा प्रतिशत वोटों के कारण बहुत सारा गैप रहा। इस बार देखना है कि जो टक्कर होने वाली है इसमें दूसरी पार्टियां खासी प्रभावी रहने वाली हैं। पिछली बार 4% वोट लाकर जो बसपा जहां 6 विधायक जिता ले गई थी, तो आरएलपी 2.5% वोट के साथ ही 3 विधायक जिता ले गई थी। आरएलपी के मुखिया लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो राजस्थान के चुनावों को अपने हिसाब से डिसाइड करें और अपने पक्ष में किस तरह से वो स्ट्रेटेजी तय कर सके। अगर हनुमान बेनीवाल के पिछले 6 महीनों के आप दौरों को या उनके प्रयासों को देखें, तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से जुड़े इलाकों में किसानों के लिए उन्होंने लगातार काम किया है। दोनों ही सीटें लोकसभा में दलित वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में साफ नजर आता है कि आरएलपी क्या सोच रही है। साथ ही ऐसी सीटें जो दलित वर्ग के लिए आरक्षित हैं, वहां आरएलपी एक बड़ा कार्ड खेल सकती है। इसी दिशा से, इसी नजर से एक कोशिश चल रही है और बहुत कम समय में एक पार्टी बनाकर उसे राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिलवा लेना हनुमान बेनीवाल की एक जीत कही जाएगी। और इस जीत को आगे बढ़ाने के लिए वो हरसंभव कोशिशों में जुटे हैं। उन्होंने 4 दिन की
एक यात्रा प्रोग्राम की घोषणा की है जिसमें 8 यात्राएं होंगी 4 दिन में अलग-अलग। जाहिर है एक सुबह एक दोपहर में यात्रा है तो हेलीकॉप्टर नजर आएगा हनुमान बेनीवाल के साथ में। उनके समर्थक तैयारियों में जुटे हैं। कोशिश है हनुमान बेनीवाल की दलित वोटों को जाट वोटों के साथ जोड़ करके एक बड़ा बदलाव लाने की। देखना यह है कि वो इसमें कितना सफल हो पाते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में वो इसमें लगभग सफल रहे क्योंकि 3 सीटें जो उन्होंने जीती उसमें से 2 दलित वर्ग की सीटें थी आरएलपी के पास में। और हनुमान बेनीवाल और उनकी टीम लगातार इस ओर प्रयास कर रही है कि किस तरह से दलित सीटों पर सामान्य जो अनारक्षित सीटें हैं उनके अलावा दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर किस तरह से आरएलपी का झंडा मजबूत किया जाए। ये एक बड़ा सा एक एजेंडा नजर आता है आरएलपी का और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हैं। खैर देखना यह है कि बसपा जो कि एक बड़ी पार्टी है लेकिन 1990 से बसपा यहाँ चुनाव लड़ रही है। दलित वर्ग से कोई भी बसपा का आज तक विधायक नहीं बन पाया है। ऐसे में अनारक्षित या ओबीसी के लोग एसटी के लोग विधायक के तौर पे बसपा को माध्यम बनाकर विधायक बने हैं। हालांकि बाद में वो कांग्रेस में मिल जाते हैं, ऐसा 2 बार देखा गया। लेकिन इस बार क्या होगा? अगर हम बात करें कई सीटों पे जहां बसपा ने घोषणा कर दी है प्रत्याशियों की, आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है प्रत्याशियों की, वहां उनका प्रचार शुरू हो गया है। लेकिन राजस्थान में बड़ी पार्टियां प्रत्याशियों की घोषणा कब करेगी, यह एक बड़ा सवाल है। चूंकि जो लोकसभा का सत्र बुलाया गया है सितंबर मध्य के थोड़ा सा बाद में, उसमें क्या फैसला होना है, सवाल ये है। राज्यसभा लोकसभा की बैठक होगी और उसमें क्या फैसला लिया जाता है 5 दिन में, यह तय करेगा कि राजस्थान के चुनाव जो है वो कोई और मोड़ लेंगे या अभी जिस धारा में चल रहे हैं उसी पे चलते रहेंगे। भाजपा की ओर से अभी परिवर्तन यात्राओं का दौर जारी है और अलग अलग नेताओं के सदारत में यात्राएं निकल रही हैं और वो जन जन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा जनता का सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जलवा कायम है, उनके नेता उन्हें जरूर लोक देवता की उपाधि दे रहे हैं, लेकिन पार्टी की ओर से अभी भी सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। डिजाइन बक्से की ओर से जो चौथी बार गहलोत सरकार का नारा था वो फिलहाल बक्से में ही बंद हो गया है। ऐसे में ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जनता ही के पास हैं। उन्हीं के बैलेट में, उन्हीं के वोट में, वोट की चोट में क्या जवाब देंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन आपसे अपील है कि अगर आपने थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई खास खबरों को आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे।